चलिए एक बार फिर से भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो 19 के करंट अफेयर आज आपने देख लेंगे, 18 के देख लेंगे, अब हम देख लेते हैं 17 के भी करंट अफेयर देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे डिस्प्ले पे ही बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है कि शाहरुख खान संजय दत्त के बाद किसको गोल्डन वीजा से वीज़ा दिया गया है दुबई का, ठीक है। उसके अलावा संघाई सहयोग संगठन की बैठक 2021 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नेपाल में हाल ही में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए 1.3 बिलियन डॉलर के समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया, तो वो किया भारत ने। पहला क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। पूछा क्या गया है कि संघाई संगठन सहयोग संगठन की बैठक 2021 का आयोजन जो स्थल है वो कौन सा शहर होगा। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग 2021। काबुल, दुशानबे, नई दिल्ली या फिर बीजिंग। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दुशानबे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उज्बेकिस्तान, जो कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन ये पढ़ा रखा है, अगर अपडेटेड करंट अफेयर्स आगे करंट अफेयर्स में आप देखेंगे तब। उसके अलावा शाहरुख खान संजय दत्त के बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है। आफ्टर शाहरुख खान एंड संजय दत्त एंड हु अमंग द फॉलोइंग इंडिया हैज बीन इश्यूड गोल्डन वीजा बाय दुबई। सानिया मिर्जा, करिश्मा कपूर, हिमा दास या फिर पीवी सिंधु। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी सानिया मिर्जा। इनकी किताब ध्यान रखिएगा, जो है कि एस करके कुछ है, अभी मुझे ध्यान आ जाएगा उसका किताब का, वो भी आपको पूछा जा सकता है आपको। अच्छी इनकी किताब है, ठीक है। और इनको फिड हार्ट कप अवार्ड भी दिया गया था सानिया मिर्जा को, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एस टू हर्डल या ऐसे करके कुछ किताब है, अभी इसको याद आ जाएगा। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर के कितने लाख रुपए कर दी है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द इनकम लिमिट फॉर द इश्यूज ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट फ्रॉम 6 लाख टू हाउ मनी रुपीज, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख या फिर 15 लाख। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश की बात फिर मैं कहूँगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। 3 इसके पास कैपिटल्स हैं, अमरावती, वाइजॉग और कुर्नूल, ठीक है। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि यहाँ के सीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे बीबी हरिचंदन। और अगर पूछा जाएगा चीफ जस्टिस तो वो हो जाएंगे अरूप कुमार गोस्वामी। 25वां हाईकोर्ट यहीं पे बनाया गया। प्लस भारत का अगर पूछा जाएगा पहली जस्टिस सिटी कहाँ बनाएंगे, दैट इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश। कुछ स्कीम्स यहाँ पे चलाई जाती हैं, जैसे जागन्ना चेतुर्दू मैंने बताया आपको। उसके अलावा अम्मा बोडी स्कीम बताया आपको, रायथू भरोसा स्कीम हो गया आपका यहाँ पे। उसके अलावा जो है आपका नाडू नेडू स्कीम हो गया। ये स्कीम जो है आंध्र प्रदेश में चलाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। गौतम अडानी ने अडानी समूह के हाल ही में किस हवाई अड्डे पर अधिग्रहण कर लिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गौतम अडानी ग्रुप है रिसेंटली कंप्लीटेड द इक्वेशन ऑफ विच एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट या फिर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम शुरुआत की है। रिसेंटली हु हैज लॉन्च द नेशनल वाइड कैंपेन कोविड वैक्सीन विद सेफ फॉरेस्ट मनी एंड इंटरप्राइज थ्रू आउट द वर्चुअल मीडियम। हरदीप सिंह पुरी, अमित शाह, अर्जुन मुंडा या फिर राजनाथ सिंह। तो देखिए जो सही आंसर है वो मैंने आपको बताया था कि वो कौन हो जाएंगे, तो हमारे ट्राइबल अफेयर्स, आई थिंक पहले भी आपने क्वेश्चन देख रखा है, ट्राइबल अफेयर्स मंत्री जो है अर्जुन मुंडा जी को के द्वारा ये जो है किया गया। उसके अलावा हरदीप सिंह जी पुरी जी के पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, अमित शाह जी के पास होम मिनिस्ट्री है और राजनाथ सिंह जी के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। आगे बढ़ते हैं। 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, विच ऑफ द दीज इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 17 जुलाई। अभी इससे पहले वाले सेशन में भी आपको आंसर दिया गया था। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व न्याय दिवस, विश्व विज्ञान दिवस या विश्व ज्ञान दिवस। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा ये खैर दो बार दे दिया गया, इसको सही कर लीजिएगा। खैर मतलब तो हमें इसी से है, तो ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल जस्टिस डे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर 17 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू की गई। इंडियाज फर्स्ट मॉन्क फ्रूट कल्टिवेशन हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ पे पहला हींग की खेती भी स्टार्ट हुई थी। तो हींग की खेती करे पूछा जाएगा तो भी यही राज्य हो जाएगा आपका, वो राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। प्लस आपका मॉन्क फ्रूट जिसकी खेती इंडिया में नहीं होती है उसकी भी खेती करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य में 100% एलपीजी प्रोवाइड करा दिया, तो वो भी आपको पूछा जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, जो कि आपको पूछा जाता है। यहाँ पे पंचवटी स्कीम चलाई जाती है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते, नई राहें नई मंजिलें भी यहीं चलाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के कवरेज के दौरान हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी वॉज किल्ड रिसेंटली ड्यूरिंग कवरेज। पाकिस्तान, तंजानिया, अफगानिस्तान या फिर श्रीलंका। तो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा अफगानिस्तान। और टेररिज्म में पहले स्थान पे भी अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा। और इंडिया की पोजीशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 8वीं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
इनमें से किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशीलता कोविड वैक्सीन विकसित करी है? विच ऑफ दीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज हैज रिसेंटली डेवलप्ड हीट टॉलरेंट कोविड वैक्सीन? भारतीय विज्ञान संस्थान पुणे, भारतीय विज्ञान संस्थान मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान दिल्ली या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जो है कि बेंगलुरु के द्वारा जो है दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा सहनशीलता कोविड वैक्सीन को विकसित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनवेल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 60 मेगावाट पीक सोलर फोटोवोल्टिक फॉर्म्स? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फॉर्मों में से एक का अनावरण किया है? चाइना, जापान, इंडिया या सिंगापुर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका सिंगापुर। सिंगापुर में ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो हलीमा याकूब। पहला अगर पूछा जाएगा एप्पल फ्लोटिंग स्टोर कहाँ खोला गया, तो वो भी सिंगापुर में खोला गया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ की हॉकर कल्चर को जो है कि हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड द नेशन ऑन जुलाई 15, 2020 ऑन द ओकेजन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन। कौशल भारत मिशन की वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई को 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया। कौन सा वाला था, ये पूछा गया कि कौन सा वाला एनिवर्सरी था, चौथा, पांचवा, आठवां या छठवां? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छठवां, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा स्किल रिपोर्ट में हमारी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग कितनी है, तो वो हो जाएगी 67। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन हैज रीनेम्ड एज अ रेलवे स्टेशन। मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके किस नाम पे रखा गया है? सरदार पटेल रेलवे स्टेशन, या फिर आपका नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन या फिर बॉम्बे रेलवे स्टेशन? तो देखिए दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है? ये वाराणसी में पड़ता है और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया बनारस रेलवे स्टेशन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एमओयू साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कॉर्पोरेशन इन कोकिंग कोल? जापान, रशिया, इंडोनेशिया या इराक? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रशिया। रशिया के पीएम पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे मिखाइल मिसिस्टिन, प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, प्लस रशिया ने हमें S-400 मिसाइल भी दिया, S-500 मिसाइल उन्होंने टेस्ट भी कर लिया है। प्लस रशिया से अगर पूछा जाएगा कि इनके साथ हमारा कौन सा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, वो होता है इंद्र और AVI इंद्र। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने? देखिए सारे राज्यपाल इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया कि गोवा के नए राज्यपाल कौन बने, तो वो हो जाएंगे PS श्रीधरन पिल्लई। इनकी किताबें मैंने बताई थी, कोरोना कविता काल जो कि इंपॉर्टेंट है, और ओह मिजोरम, इससे पहले मिजोरम के थे, फिलहाल ये गोवा के हो गए। तो ये दोनों किताबें इनकी पूछी जा सकती हैं। फागू चौहान पूछा जाएगा बिहार के, अनसुईया के छत्तीसगढ़ के, और रमेश बैस जो हो गए वो नए गवर्नर हो गए झारखंड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या महाराष्ट्र? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, और उम्मीद करता हूं अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो आप इसका आंसर भी दे देंगे। हम थोड़ा जो है कि बैकवर्ड चल रहे हैं अपने करंट अफेयर्स पे, लेकिन क्वेश्चन सारे ही बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ फ्री है, बहुत सारी चीज़ें पेड भी हैं। फ्री क्लासेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ Vimlis@14 कोड यूज़ करना होता है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। पेड क्लासेस के में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बेनिफिट्स मैं बता देता हूँ। जैसे 30+ अनलिमिटेड बैच कोर्सेज मिलेंगे एवरी वीक, ठीक है, 300 क्लासेस पर डे मिलती हैं, 70+ एजुकेटर्स हैं, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा बेस्ट एजुकेटर्स हैं यहाँ पे, जिनसे बहुत तरीके की गाइडेंस आपको मिलती है, और इनके बैच कोर्सेज भी चलते हैं, जैसे ऑल स्टार बैच कोर्स हो गया, उसके अलावा ब्रह्मास्त्र बैच कोर्स हो गया, आपका सफलता बैच कोर्स हो गया, यानी बहुत सारे बैच कोर्सेज की स्ट्रॉन्ग लाइन है जिसको आप देख सकते हैं। प्लस अभी अगर आप SSC का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, प्राइजेस होने वाले हैं हाइक, जहाँ पे प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो अभी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 1 साल का लेने पे 6 महीना, 2 साल का लेने पे 12 महीना तक के जो है कि ऑफर में आपको एक्स्ट्रा जो है ईयर्स भी मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा मंथ मिल जाते हैं, तो जरूर इसके लिए जाइए। प्लस हर संडे को यहाँ पे कॉम्बैट होता है, जो बिल्कुल फ्री टेस्ट होता है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस टेस्ट में आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, इस टेस्ट में आप जो है कि फ्री सब्सक्रिप्शंस भी जीत सकते हैं, तो जरूर दीजिए। संडे को 12 बजे होता है। इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। संडे को टेस्ट वहाँ पे आपको SSC कैटेगरी में जाके दिखेगा, और वहाँ पे आपको कोड मांगेगा, तो वो कोड हो जाएगा Vimlis@14। ध्यान रखिएगा, ये कोड जो है आपको फ्री के लिए भी यही कोड है, और जब कभी आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो उसके लिए, जिससे आपको 20% का ऑफ हो जाएगा, 10% का कोड से, 10% का कॉइन से। तो Vimlis@14 कोड ध्यान रखिएगा। और अगर
रेगुलर आप क्लासेस देख रहे हैं तो रेगुलर क्लासेस देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज का सेशन हम यही करते हैं समाप्त। और भी आपको करंट अफेयर्स आपको लगातार मिल जाएंगे, तो उनको भी देखिएगा और अदर वीडियोस के साथ भी मैं आपके सामने प्रेजेंट दूंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड डे।